क्या फेम और सक्सेस सेम होते हैं? क्या इसमें कुछ डिफरेंसेस भी होते हैं? ये सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे इस एपिसोड में। So hello and welcome to our show, My Opinion starring Tejal Ben with તેજલ બેન I'm Kushagra. हेलो કેમ છો બધા મજામાં ને ધ્યાન રાખજો तेजल बेन, फेम और सक्सेस क्या दोनों सेम चीज है? फेम मतलब लोग आपको जानते हैं पहचानते हैं आप एक नोइंग फेस हो लोग आप पहचान लेंगे लेकिन सक्सेस का मतलब है जो आपका गोल है उसमें आप सेटिस्फाइड हो जो आपका एम है एम के लिए जो गोल बनाया है आपने जो स्ट्रेटजी रखी है तो उसमें आप सेटिस्फाइड हो कि मुझे ये चीज़ मिल गई है उसमें आप सक्सेसफुल पर्सन में आपकी गिनती आएगी। सो दोनों ही अलग अलग चीज़ बोल सकते हैं ऐसा। मतलब फेम आप कह सकते हो कि सेलिब्रिटीज के हिसाब से, और सक्सेस आप कह सकते हो कि कोई बिजनेसमैन या फिर जो कि ऑफ द शोर नहीं या डॉक्टर्स को सब जान जो उसके पेशेंट हाँ तो वो सक्सेस होता है। हाँ डॉक्टर सक्सेसफुल पर्सन है लेकिन कोई जान उसका नोइंग फेस नहीं रहता। तो अभी तो सोशल मीडिया में लोग जानने लगे हैं डॉक्टर को भी लेकिन इतना नहीं जितना सेलिब्रिटी को जानते हैं। तो उसको सक्सेसफुल पर्सन बोल सकते हैं, बिजनेसमैन को भी सक्सेसफुल पर्सन बोल सकते हैं और सेलिब्रिटी को फेमस पर्सन है फेम, उसको फेम बोल सकते हैं। ये मेरा ओपिनियन है। तेजल बेन, क्या फेमस होना ही सक्सेसफुल होना होता है? हाँ बिल्कुल नहीं, बहुत लोग फेमस होते हैं लेकिन अंदर से अनहैप्पी रहते हैं तो वो सक्सेसफुल नहीं है। लेकिन बहुत लोग सक्सेसफुल भी है जो फेमस नहीं है, वो दुनिया को बदल देते कुछ करके जाते हैं सबके लिए और अपने लाइफ में वो खुद जो भी उसने किया है उससे वो खुद सेटिस्फाइड होते हैं तो वो सक्सेसफुल पर्सन है, उसको फेम की ज़रूरत नहीं है। और फेमस पर्सन होते दुनिया को दिखते लेकिन रियल में फ़र्क रहता है तो वो सक्सेसफुल नहीं है क्योंकि वो सेटिस्फाइड नहीं है, अनसेटिस्फाइड है। तो दोनों में फ़र्क है, ऐसा बोल सकते बोल सकते हैं। सबकी अपनी अपनी राय रहती है, सोच रहती है। तो हमारे हिसाब से फेम और सक्सेस में इतना फ़र्क है आपकी रिसर्च और मेरे एक्सपीरियंस। फेम मतलब सिर्फ लाइक्स के हिसाब से और फॉलोअर्स बढ़ाने से आप सक्सेसफुल तो नहीं बन जाए, और सक्सेसफुल होने से आप लाइक्स और फॉलोअर्स को मतलब नहीं जीत सकते। दोनों ही अलग अलग पार्ट्स। आपको फेम मतलब मेरा ओपिनियन है कि आपको या तो फेम मिल सकता है या तो सक्सेस मिल। आजकल लोग सक्सेस के पीछे भाग रहे हैं या फेम के पीछे? अभी सोशल मीडिया का समय चल रहा है तो सोशल मीडिया के समय में लोग फेम के पीछे भाग रहे हैं और उसको सक्सेस समझ रहे हैं लेकिन वो सक्सेस नहीं, वो फेम है। लेकिन आपके फॉलोअर्स से ज़्यादा आपका चरित्र, आपका कैरेक्टर और आपका कंट्रीब्यूशन वो ज़रूरी है। आप कैसे इंसान हो तो वो आपको सक्सेस दिलवा सकता है। आप अच्छे इंसान हो। सोशल मीडिया में बहुत बड़ी कंपटीशन चल रही है तो उसमें कोई भी फेमस होने के लिए कुछ भी कर रहा है तो आप क्या कर रहे हो, आपका क्या कंट्रीब्यूशन है और आपका कैरेक्टर कैसा, तो वो हिसाब से आप सक्सेसफुल भी हो सकते हैं। क्या सोशल मीडिया ने सक्सेस की डेफिनेशन बदल दी है? बोल सकते हैं कि सोशल मीडिया ने सक्सेस की डेफिनेशन बदल दी है क्योंकि आजकल लाइक और व्यूज को सक्सेस माना जा रहा है लेकिन सच में सक्सेस का मतलब है अपना पर्सनल ग्रोथ और इम्पैक्ट, खुद का ग्रोथ। कि आप समाज में आप रहकर क्या एक मार्ग बनाते हो, कैसे इम्पैक्ट करते हो, कैसे कंट्रीब्यूट करते हो और समाज के लिए क्या कर सकते हो और कोई जो भी अच्छा काम कर रहे हो अच्छा काम क्या कर सकते हो, समाज के फायदे के लिए क्या कर सकते हो, वो आपका कंट्रीब्यूशन है। तो एक अच्छा इंसान सक्सेसफुल पर्सन बन सकता है जैसे कि टाटा।
टाटा थे, सब करते थे, सबके लिए चैरिटी वगैरह बहुत कुछ किया लोगों को। तो फेम से लिया था, उनको सक्सेस मिला। और फेमस एग्जांपल तो आपको सबको पता ही है पूरे यूट्यूब में, मिस्टर बीस्ट। तेरी बहन, क्या पैसा और पॉपुलैरिटी हैप्पीनेस की गारंटी है? पैसा आपको कंफर्ट दे सकता है, आपकी जरूरियात पूरी कर सकता है। मैं हमेशा बोलती हूँ ना, आपको पैसा मटेरियलिस्टिक दुनिया है और पैसा जरूरियात के लिए जरूरी है, लेकिन पैसा जरूरी नहीं है। आपके हैप्पीनेस के लिए जरूरी नहीं है, आपकी जरूरियात पूरी करने के लिए पैसा जरूरी है। लेकिन अभी समय पता नहीं लोगों के माइंड में क्या चल रहा है, तो मटेरियलिस्टिक हो गए और एक होड़ लग गई, एक दौड़ चल रही है। हाँ, हैप्पीनेस छोड़ के सब पैसे के पीछे भाग रहे। एक कंपटीशन का माहौल चल रहा है। अगर आपके पास पैसा है, आपके पास, तो ही आपके पास इज्जत है, तो ही आपको लोग बुलाते, इनवाइट करते। अगर आपके पास नहीं है पैसा, आपका खुद का घर नहीं है, बैंक बैलेंस नहीं है, गाड़ी नहीं है, तो लोग आपको कहीं ना कहीं आपको इग्नोरेंस झेलना पड़ता है। कहीं ना कहीं लोग आपको इग्नोर करते हैं। तो मैं नहीं समझती कि पैसा जरूरी है। एक समय था, कुशाग्र चाइल्ड आर्टिस्ट था, पैसे के पीछे हम भागते तो बहुत पैसा था हमारे पास होता, आज बहुत कुछ होता, लेकिन हम नहीं भागे। मुझे वो नहीं था, मुझे वो नहीं चाहिए था। ये मेरा ओपिनियन है। मुझे पीस ऑफ माइंड चाहिए था। मुझे मेरे बच्चे के पास चाइल्ड लेबर वो नहीं करवाना था, उसको अपना बचपन खेलने देना था, कूदने देना था। तो मैं नहीं भागी। तो लेकिन लोग फील करवाते हैं ना हमें। तो पैसा जरूरी नहीं है, लेकिन पैसा जरूरियात के, जो आपकी जरूरियात है, आपको कंफर्ट रहना है, उसको पूरा करने के लिए पैसा जरूरी है। और आजकल के समय में पैसा ही सब कुछ है। ऐसा मेरा ओपिनियन है। आपको चूज करना हो तो आप क्या चूज करेंगे दोनों में से, फेम या पीस ऑफ माइंड? उसका आंसर तो अभी दिया है, तो मैंने पीस ऑफ माइंड चूज किया था। और फेम तो है ही मेरे पास पहले से। मैंने बहुत कुछ काम किया है और मैं 2022 में मैं विनर बनी थी, परफेक्ट मिसिस परफेक्ट। तो फेम तो तभी मिल गया था। उसके पहले भी कुशाग्र भी काम करता था सीरियल वगैरह में, तभी भी हमारे पास फेम था। और उसके बाद मैं भी काम करती थी, ड्रामा स्टेज वगैरह किया है, उसमें भी फेम मिला। फेम तो मुझे हमेशा मिला है। और सक्सेस बोल सकते हैं मैं स्पिरिचुअल सक्सेस, स्पिरिचुअलिटी मैंने जानी है, सीखी है। मेरे पापा मेडिटेशन वगैरह करवाते थे, तो मैं स्पिरिचुअल पाथ पे थी। लेकिन अभी का समय मटीरियलिस्टिक का है। अभी सक्सेस की डेफिनेशन बदल गई। लोग पैसे को सक्सेस समझते हैं। अगर आप लोग मनी माइंडेड हो गए, तो उनको लगता है अगर इसके पास धन दौलत है, घर है, गाड़ी है और सब सुख सुविधाएं, उनको लगता है जो मटीरियलिस्टिक चीजें हैं तो आप सुखी हो। अभी सक्सेस की व्याख्या ही बदल गई। तो मेरे हिसाब से तो हम लोग सक्सेसफुल पर्सन भी है, लेकिन स्पिरिचुअल सक्सेस मिली है। बहुत कुछ लाइफ में झेला, देखा, उसका सामना किया, डिटैचमेंट सीखी। तो कहीं न कहीं मैं स्पिरिचुअल पाथ पे बहुत आगे हूँ। ऐसा मुझे फील होता है जब लोगों को मिलती हूँ, लोगों की बातें सुनती हूँ, तो बहुत अटैच है, चीज़ों से भी अटैच है। गाड़ी में अगर जरा से भी खरोच आ गई तो लोगों को माइल्ड अटैक आ जाता है। चीज़ों से अटैच है। तो मैं उसको सक्सेस मैं नहीं मानती हूँ, लेकिन अभी का समय उसको ही सक्सेस मानता है। जिसके पास मटेरियलिस्टिक थिंग है वो सक्सेसफुल पर्सन है।
सबकी सोच अलग अलग रहती है, मेरी सोच अलग है, पर मैं कभी इसे सक्सेस के पीछे नहीं भागी हूँ, नहीं तो मैं कब की सक्सेस हो जाती। लेकिन फेम तो है मेरे पास और मेरे हिसाब से सक्सेस भी है। क्या सक्सेस बिना फेम के पॉसिबल है? पहले भी हमारी बात हुई कि फेम और सक्सेस अलग अलग। कोई फेमस है लाइक सेलिब्रिटीज और कोई सक्सेसफुल है लाइक टीचर, डॉक्टर्स, एंटरप्रेन्योर्स या बिजनेसमैन। हाँ, लेकिन उसको भी सक्सेस में ले सकते हैं ना। टाटा है जिन्होंने दुनिया के लिए कुछ किया है, समाज के लिए कुछ किया है, वो लोग सक्सेसफुल पर्सन में आ सकते हैं। सक्सेसफुल पर्सन के नाम जैसे कि रतन टाटा जी, एपीजे अब्दुल कलाम जी और बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स और बहुत सारे साइंटिस्ट जैसे कि होमी जे बाबा एंड विक्रम साराभाई एक्सेट्रा, उनको हम सक्सेसफुल पर्सन बोल सकते हैं जिनके पास इतना फेम नहीं था। और फेमस पर्सन हम सेलिब्रिटी वगैरह को जो ज्यादातर वीडियो में रहते हैं, रील्स वगैरह में, किम कार्दाशियन, क्रिस्टियानो रोनाल्डो और बहुत सारे बॉलीवुड और हॉलीवुड के सेलिब्रिटी जिनके फोटो चारों तरफ फैली हुई होती है, उनको फेमस पर्सन बोल सकते हैं। कुछ फेमस पर्सन सक्सेसफुल नहीं होते हैं और कुछ सक्सेसफुल पर्सन फेमस नहीं होते। अभी सोशल मीडिया की वजह से थोड़े फेम सक्सेस मिक्स हो गए हैं, इन पहले ऐसा नहीं था। तो जल्दी कोई हाईलाइट में नहीं आता था सक्सेसफुल पर्सन। जो फेमस थे वही फेमस थे, लेकिन अभी फेम और सक्सेस दोनों दिखते, लेकिन दोनों की डेफिनेशन तो अलग ही रहेगी। तेजल बेन, क्या फेलियर सक्सेस का ऑपोजिट है? नहीं, फेलियर सक्सेस का पार्ट है, उसको अलग नहीं बोल सकते। फेलियर से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। फेलियर हमारे लिए एक लेसन है, वो लेसन सीख के हमें आगे बढ़ना है और धीरे धीरे हम सक्सेस हो सकते हैं। तो फेलियर सक्सेस का पार्ट बोल सकते हैं, ऑपोजिट नहीं बोल सकते। और बहुत लोग पहले फेल हुए थे, किसी ने तो 60 ईयर के बाद भी सक्सेस देखा है। कुछ लोग को देर से सफलता मिली, जैसे कर्नल हार्लैंड सैंडर्स, 60 प्लस उम्र में सफलता मिली। और किसका नाम ले सकते? जेके रॉलिंग, जो लेखिका है और जिन्होंने हैरी पॉटर की बुक्स, बहुत पब्लिशिंग हाउस रहते हैं, वहाँ पे बहुत रिजेक्शन मिला था और धीरे धीरे सक्सेस मिला। और आजकल देखिए यंग एडल्ट नॉवेल्स की लहर आ गई है, जैसे कि पर्सी जैक्सन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और अमिताभ बच्चन भी बोल सकते हैं, उन्होंने बहुत कुछ लाइफ में देखा है और हिम्मत कभी नहीं हारे, और आज सक्सेसफुल पर्सन में उनका नाम भी, उनका फेम में भी आ सकता है और सक्सेस में भी नाम आ सकता है। महानायक, सदी के महानायक बोलते हैं। सो उन्होंने बहुत मेहनत की और फेलियर भी सबने देखा है, लेकिन जो नहीं डरा, डर के आगे जीत गए। अगर डर गए तो मर गए, तो डरना नहीं। असफलता आपकी पूंजी है, असफलता से आपको सफलता मिल सकती है, 100% मिल सकती है, अगर आपका लक्ष्य तय है और लक्ष्य के लिए जो आप रणनीति बनाते हैं वो सही जा रही है। लक्ष्य, रणनीति और आपकी मेहनत वो दिशा में रही तो आपको सफलता 100% मिलेगी। हाँ, थोड़ा समय आगे पीछे हो सकता है, किसी को जल्दी मिलती है, किसी को लेट। तो सबकी अपनी अपनी मेहनत है, अपना पाथ है, अपनी स्ट्रेटेजी है, वो अपना एम है। वो हिसाब से फेलियर से नहीं डरोगे तो सफलता मिलेगी। तो फेलियर से नहीं डरना है, फेलियर्स को एक लेसन लेके, एक पार्ट समझ के, उसमें क्या गलती हुई है वो सुधार के आगे बढ़ जाना। तो धीरे धीरे जितनी बार फेल हो गए उतनी बार एक नई सूझबूझ आएगी, आप में एक मैच्योरिटी आएगी, एक समझ आएगी, अरे मैंने यहाँ पे गलती की। कोई कुछ नया इनोवेट करते हैं उसमें कितनी गलती होती है, और बाद में होता है ना इन्वेंशन, बाद में इन्वेंशन होता है। तो इतना इजी नहीं है सक्सेस होना,
लेकिन इतना डरना भी नहीं। और फेम सक्सेस दोनों अलग है, लेकिन आजकल फेम और सक्सेस की व्याख्या बदल गई। तो फेलियर से डरना नहीं, आगे बढ़ो सकते। तेजल बेन, असली सक्सेस को कैसे मेजर करना चाहिए? मेरे हिसाब से असली सक्सेस वही है कि जो आप अपनी वैल्यू के साथ जीते हो और सीखते हो और दूसरों की लाइफ में पॉजिटिव इम्पैक्ट लाते हो, दूसरों को हेल्प करते हो, उनकी लाइफ में आपको देख के वो लोग कुछ सीखते हैं, या वो लोग कोई ट्रबल में तो आप उसको हेल्प करते हो, समझाते हो, पॉजिटिव इम्पैक्ट लाते हो, तो वही असली सक्सेस है। और अपनी वैल्यू के साथ आगे बढ़ते हो, कोई गलत रास्ता नहीं, कोई गलत राह नहीं, जो भी आपकी वैल्यू है, जो आपके कल्चर है, आपका संस्कार है, वो संस्कार के हिसाब से आप आगे बढ़ते हो, किसी का बुरा नहीं करते, सबका अच्छा सोचते हो। तो असली सक्सेस तो वही है लाइफ में कि आप तो ही आप सेटिस्फाइड होगे ना। अगर किसी के कंधों पे पैर रख के आप आगे बढ़े हो तो आप सेटिस्फेक्शन फील नहीं करोगे, कहीं ना कहीं गिल्ट रहेगा और वो लाइफ टाइम रहेगा। बोलते हैं ना कि कोई नहीं देखता है, अगर कोई भी नहीं देख रहा है तो आप खुद देख रहे हो, खुद को पता है क्या हुआ है, और आप तो देख ही रहे हो, ऊपर वाला भी देख रहा है, तो आपका हिसाब तो होगा और होगा ही। आज नहीं तो कल हिसाब तो होगा ही, क्योंकि वो तो देख ही रहा है और आप खुद देख रहे हो ना कि आपने क्या गलत किया है, क्या सही किया, तो अंदर गिल्ट तो होती ही है, अंदर अपने आप में कहीं कुछ दुख रहता है और बहुत लंबा चलता है, आप सेटिस्फाई नहीं होते, तो उसको सक्सेस नहीं बोल सकते। असली सक्सेस वही है, आप अपनी वैल्यू के साथ आगे बढ़ो और कुछ नया सीखो, सीखते रहो और दुनिया के लिए, समाज के लिए कुछ करके जाओ। तेजल बेन, एक लाइन में बताइए कि फेम और सक्सेस में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है? फेम लोग देंगे आपको और सक्सेस आप खुद कमाओगे। आप सेटिस्फाई होके आगे बढ़ोगे और जो आपको अंदर से खुशी मिलेगी उसको सक्सेस बोलते हैं, तो उसको आप खुद कमाओगे। फेम टेम्पररी रहेगा क्योंकि लोगों ने दिया है, आपने नहीं कमाया, आपने सक्सेस कमाया है, तो सक्सेस लॉन्ग टर्म रहेगा और आप लोगों का अच्छा कर सकते हैं सक्सेस को। फेम में तो आपका नाम होगा और कुछ नहीं होगा, और उसको टेम्पररी बोल सकते हैं। लोग व्यूज तो रातों रात कम होते, व्यूज लाइक आजकल तो सोशल मीडिया का ही सक्सेस चल रहा है, फेम चल रहा है, तो उसमें आप कुछ नहीं बोल सकते, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि लोगों का दिया हुआ है, आपके हाथ में नहीं है फेम। सक्सेस आपके हाथ में है, आपने कमाया, आपकी मेहनत है, तो सक्सेस आपका है। आप आगे बढ़ो, सक्सेस कमाओ, सक्सेस हो गए, सक्सेसफुल पर्सन हो गए तो फेमस अपने आप हो जाओगे, फेम अपने आप मिलेगा। तो सक्सेस के पीछे भागो, फेम के पीछे मत भागो। फेम तो रातों रात मिलता है और रातों रात डूब भी जाता है। कितने फेमस पर्सन है जिनकी कहानी हमने सुनी है, देखी है, कि रातों रात खत्म हो गए, उनका फेम भी खत्म हो गया। लेकिन कितने सक्सेसफुल पर्सन है जिनको लोग पहले नहीं जानते, बाद में जानते, सक्सेस होने के बाद, और वो कितने सेटिस्फाइड रहते हैं, वो खुश रहते हैं और अपनी लाइफ जी के जाते हैं और समाज के लिए कुछ करके जाते हैं, वो बहुत बड़ी बात है। तो फेम से ज़्यादा सक्सेस के पीछे भागो, ये मेरा ओपिनियन। सो तेजल बेन, बहुत अच्छी बातचीत की, आज का एपिसोड बहुत अच्छा था। सो मिलेंगे अगले एपिसोड में नेक्स्ट वीक। हमारा इरादा किसी को हर्ट करने का नहीं होता है, कुशाग्र के रिसर्च और मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से हम लोग बात कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि समाज में लोगों से
कहीं किसी को कोई तकलीफ है तो हमारी कोई बात अच्छी लगे और वो आगे बढ़े और वो इंसान को कुछ फायदा हो जाए, इसके लिए हम लोगों ने ये टॉक शो किया है। लेकिन फिर भी हमसे कोई गलती हो गई हो और किसी को कुछ हर्ट हुआ हो, दुख हुआ हो, तो उसके लिए हम माफ़ी मांगते हैं। We are sorry. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स कीजिए।